शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। कराची की बहुत ही फ़ेमस जगह की नहारी की रेसिपी आज लेकर हाज़िर हुई हूँ और ये बहुत ही फ़ेमस जगह की नहारी है। यकीन जाने कि ये अगर आप बनाएंगे और देखकर ही आपको इतना मज़ा आएगा, इसको बनाने की तो बात अलग है। तो आइए शुरू करते हैं। ये रेसिपी उनकी टॉप सीक्रेट रेसिपी है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इन्होंने घी का इस्तेमाल किया है, तो सबसे पहले घी लिया है। ये ज़्यादा क्वांटिटी में बन रही है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं जैसे आपका दिल चाहे। तो मैंने इसमें सारी क्वांटिटी लिखी हुई है। सबसे पहले घी यूज़ करेंगे, उसके बाद प्याज ब्राउन कर लेंगे, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और इन्होंने गोश्त लिया है, बोनलेस मीट भी है और बोन्स भी लिए इन्होंने इसके साथ ऐड किए हैं नहारी बनाने के लिए। तो ये बॉन्ग का गोश्त है और ये बहुत ही फ़ेमस जगह की नहारी है। मैं नाम तो नहीं लूँगी इसका, लेकिन इसकी बहुत मुश्किल से सीक्रेट रेसिपी मुझे मिली, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो बहुत मुश्किल से मैंने उसको शूट किया है। तो देखिए कि अभी हम इसमें उन्होंने बॉन्ग का गोश्त और ये सारे हड्डियां वगैरह डालकर उसको अच्छी तरह भून लिया है। और अब इसमें सिर्फ 3 मसालों का इस्तेमाल किया है, और ये सौंठ का और सौंफ और जीरे का पाउडर है, और इन्होंने पिसी हुई मिर्चें और नमक ऐड किया। तो इसमें कोई साबुत गरम मसाला नहीं डलेगा, इसमें कोई भी हल्दी और कोई स्पाइसेस नहीं होंगे, सिर्फ ये चीज़ें ऐड की हैं। और इसमें देखिएगा इनकी नहारी कितने मज़े की बनेगी। तो ये बाज़ार की नहारी है और अब इन्होंने ये मिर्चें और नमक डाल के इसको अच्छी तरह भून लिया है। अब इसके अंदर ये मज़ीद जो मसाला हमारा लेफ़्ट ओवर था वो हम ऐड करेंगे और इसको भी डालकर अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर लेंगे जब तक ये दानेदार ना हो जाए मसाला। इसको भूनेंगे और फिर इसके अंदर हम कितने लीटर उन्होंने पानी डाला था मैक्सिमम मैंने आपको बताया है, तो ये लीटर डालकर इसको गलने तक पकाएंगे। तो बड़ी बड़ी मोटी बोटियां थीं, तो ज़ाहिर है गलने में थोड़ा टाइम लेंगी, तो फिर ये इन्होंने ज़्यादा देर तक गलने रख दिया है। और अब इन्होंने फ़ाइन आटा लिया था, फ़ाइन आटा इन्होंने 4 किलो के करीब लिया। इसके अंदर पानी मिक्स करेंगे, जब गोश्त गल जाएगा जब की बात है, तो उसके बाद इन्होंने पानी मिक्स करा फ़ाइन आटे में और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, एक थिक सा मिक्सचर बना लिया। तो ये हमारी नहारी जो थी उसके अंदर वो तैयार थी, यानी गोश्त गल चुका है। तो अब इसमें ये शामिल कर लेंगे आटे का मिक्सचर और फिर इसको मज़ीद थोड़ा भूनेंगे। और भूनने के बाद इसको अच्छी तरह भूनने के बाद इसको जो है तेल आने का इंतज़ार करेंगे, ज़्यादा नहीं। लेकिन इनकी एक सीक्रेट बात भी है जो मैं आगे आपसे डिस्कस करूँगी कि इन्होंने इसको अच्छी तरह भूना है आटे को थोड़ा सा, ताकि ऑयल थोड़ा ऊपर आ जाए। और अब देखें ये किस तरह का हो गया है। फिर इसके अंदर ये थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और गरम मसाला भी हम इसमें अपना शामिल कर लेंगे। इन्होंने पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग गरम मसाला था इनका। तो गरम मसाला स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो बाज़ार में शामिल होता है। और इनकी टॉप सीक्रेट रेसिपी यही है कि इन्होंने इस तरीके से गीला कपड़ा कर देगची के ऊपर रखा और इसमें गरम मसाला ऐड किया और इसके बाद से इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। और जो चीज़ सीक्रेट थी वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद। अब इन्होंने अदरक जूलियन काट ली, हरी मिर्चें देखें इन्होंने इस अंदाज से काटी है जो अक्सर बाज़ार में मिलती है। पानी का थोड़ा सा छींटा दिया है इन्होंने गरम मसाला ऐड करने के बाद। और इनकी सीक्रेट जो चीज़ थी वो ये है कि इन्होंने इसको इस तरीके से कवर किया है, ये है इनका सीक्रेट वो टूल। तो इन्होंने इसको कवर करके और इसको ताला लगा दिया। तो ये अब 4 घंटे तक बहुत ही धीमी आंच पे नहारी पकती रहेगी। तो ये इनकी एक सीक्रेट रेसिपी थी। 4 घंटे के बाद ये इन्होंने खोला इसको और देखिए तेल बाकायदा बहुत सारा तेल जो इनका था वो ऊपर आ चुका है। तो तेल ये लोग अलग कर लेते हैं। बाज़ार में जिस तरीके से मिलता है आपने देखा होगा, होप सभी जाते हैं बाज़ार,
तो मैं जगह का नाम नहीं लूँगी, काफ़ी फेमस जगह की नहारी है ये, और ये मैंने आज आपके साथ रेसिपी शेयर करी है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा, मुझे भी फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरा ये अंदाज़ कैसा लगा। और जगह जगह जाके मैं अगर शूट करूं और ये चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूं तो ज़ाहिर है आपको भी नई नई चीज़ों का अंदाज़ा होगा। तो ये तेल इन्होंने तरी अलग कर दी है और गोश्त इन्होंने निकाल के सिर्फ़ और सिर्फ ये बोनलेस गोश्त निकाल कर अलग कर लेते हैं, हड्डियाँ इसी के अंदर शामिल रहने देते हैं। तो फिर ये जिसको जो चीज़ चाहिए होती है वो उसके हिसाब से फिर देते रहते हैं। तो ये मेरी नहारी की रेसिपी थी, मुझे यकीन है कि आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकॉन ज़रूर ऑन करिएगा ताकि आने वाली नई रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और मैंने आज चैनल से हटकर आपसे अपनी रेसिपी शेयर की है। तो ये भी ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आप ट्राई करें और बनाएं तो देखिएगा कि आपको बाज़ार जैसा फ्लेवर मिलता है या नहीं। तो ज़रूर मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा और कमेंट्स करिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।